हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस तरह के देखिए कंप्यूटर विजन के हम सबको प्रोजेक्ट करने हैं, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने के पहले जिसमें काफी सारी मैथ इन्वॉल्व होती है, हमें इस तरह के एक बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग पे हम काम करने वाले हैं। पहले इससे हम सारे बेसिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो एडवांस प्रोजेक्ट होते हैं वो फ्यूचर वीडियोस में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। अच्छा, इस वाले में भी क्या होने वाला है कि हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन, बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल। लेकिन हम अभी पर्टिकुलर आपको पर्सन और कार पे दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ किस लाइन में कोड चेंज करना है, ताकि अब अगर आपके पास कोई ट्रेन से रिलेटेड वीडियो हो तो आप सिंपली एक लाइन का कोड चेंज करो और आपका जो कोड होगा, पूरा प्रोजेक्ट होगा, वो ट्रेन की ट्रैकिंग करने लगेगा, ट्रेन का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम बेसिक्स को क्लियर करते हैं, तो फ्यूचर वाली वीडियोस में हम थोड़े एडवांस कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सारा कोड रहने वाला है, लिखने में हमारा टाइम ना जाए इसलिए पहले से ही मैंने कोड को रेडी कर रखा है। जो भी इसमें समझने वाली चीजें होंगी लाइन बाय लाइन को हमको गो थ्रू करेंगे और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में समझने वाले हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर सारी फाइल्स है। ठीक है, ये F2 F3 क्या है अभी सब आपको बताएंगे। इनमें बस हल्के हल्के चेंजेस करके आपको दिखाए हुए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, तो देखिए वीडियोस किस तरह के होने वाले हैं जिसमें हम काम करने वाले हैं, पहले उनको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एक ये वीडियो है। ठीक है, ये किसी हाईवे का लिया हुआ फोटो है, डबल लेन में देखिए व्हीकल आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम ट्रैक करने वाले हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, जो कार्स हैं वो सिर्फ उस तरफ से यहाँ आ रही हैं। ठीक है, इसमें अगेंस्ट वाला ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद देखिए एक जो थर्ड वीडियो रहने वाला है ह्यूमंस के लिए, इसमें क्या है, टोटल काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींच देंगे, अब हम काउंट करेंगे कितने लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, उनका हम काउंट मेंटेन करने वाले हैं और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीन बेसिकली सैंपल वीडियो रहने वाले हैं एज ए डेटा सेट, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये योलो V8 SXM, ये क्या है। देखिए ये आपको डाउनलोड नहीं करना होता है, जब आप ये कोड रन करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल आपके लोकल इन्वायरमेंट में भी आ जाएंगे अपने आप। तो ये बाकी सारा कोड आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से इसका कोड को एक्सेस कर सकते हो, सारी फाइल्स आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट वगैरह कैसे क्रिएट करना, आई होप ये आपको आता होगा, हमने अर्लियर काफी वीडियोज में कर रखा है। बाकी बहुत ईजी होता है, एक लाइन का कोड होता है, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, बाकी इसके बारे में आप नेट पे भी पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आप इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करोगे उसको यहाँ पे एक सेपरेट वर्जन वगैरह मेंटेन रहेगा, आपका जो बेस वाला इन्वायरमेंट है उससे कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग हाईवे कार वाले जो वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें डबल वेट ट्रैफिक आ रहा था, ये इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए ये कोड लिखा हुआ है ऐप वाला। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर विजन की हम लोग ने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, सुपर विजन को इंपोर्ट किया। सुपर विजन की हेल्प से क्या होता है, बॉक्स एनोटेशन, लाइन जोन क्रिएशन, ये सब आप कर सकते हो, बताएंगे अभी आपको जब यूज करेंगे। और अल्ट्रालेटिक्स इसकी वजह से, क्योंकि हमें योलो मॉडल यूज करना है जो कि ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इन कार्स और ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, योलो से हमको वो मॉडल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, योलो के अंदर से स्मॉल साइज का मॉडल को हमने यहाँ पे डाउनलोड किया। बेसिकली वो क्या हो जाएगा, लोड होकर आपके इस मॉडल वेरिएबल में आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत ही कम रैम वगैरह है तो आप यहाँ पे योलो V8N कर देना, इससे क्या होगा, नैनो वाला आपको में जो कि बहुत ही कम स्पेस मेमोरी लेता है वो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा बेसिकली मॉडल के अंदर। यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनलोड करके शो करने लगेगा। ठीक, जो वीडियो का पैथ आपको देना है जिसपे आपको ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करना है, तो हमारे पास ये चूंकि सेम फोल्डर के अंदर कार वगैरह अवेलेबल है वीडियो, तो हमने उसका खाली नाम दे दिया। अगर आपके पास कहीं और फोल्डर में वीडियो पड़ा हुआ तो आपको उसका पैथ देना होगा। ठीक है, तो ये सिंपली वीडियो पैथ के अंदर हमारा पैथ आ गया। ठीक है, अब देखिए CV2.वीडियो कैप्चर, ये वीडियो पैथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब इससे होता क्या है, इसको आप इस लाइन को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ये लाइन लिखते हो तो वीडियो लोड होने के बाद बिल्कुल रेडी है प्ले होने के लिए, इस कैप में लोड हो जाता है। ठीक है, जब तक आप कैप डॉट रीड करोगे नहीं करोगे तब तक आपके फ्रेम्स वन बाय वन रीड नहीं होंगे, इस लाइन से बस लोड होता है वीडियो। ठीक है, इस लाइन से आपका फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो रीड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन को जैसे हमने किया और इस वीडियो पैथ को प्रोवाइड किया तो वीडियो लोड हो गया, रेडी हो गया प्ले होने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने कैप डॉट रीड किया, फ्रेम बाय फ्रेम हम यहाँ पे हमारे एक बार फ्रेम आते जाएंगे और रीडिंग स्टार्ट करते जाएंगे। तो हमने रैंडम एक फ्रेम लिया, डॉट शेप किया, तो जब आप शेप करते हो तो इसलिए आपको उसका हाइट विड्थ डायमेंशन वगैरह आ जाता है। शुरुआत के दो हमने ले लिए, क्योंकि शुरुआत के दो जो होते हैं उसमें हाइट और विड्थ होती है, तो हमने H और W में स्टोर कर लिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। ये देखो, अब ये देखिए जैसे कि आपका एक फ्रेम है। ठीक है, तो हमें इसकी हाइट, सॉरी यहाँ ये हाइट और ये विड्थ चाहिए होगी, ताकि हम लोग इसको बेसिकली देखिए अगर आपको पता ही नहीं है आप किस साइज के फ्रेम पे काम करने वाले हो तो आप किस तरह से उसमें लाइन ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स के ड्रॉ करोगे, फिर तो आपको कोई आइडिया ही नहीं ना साइज का बेसिकली। तो हम इसको हाइट और विड्थ को हमने सेव कर लिया, ताकि हम पर्टिकुलर कैलकुलेट करके हाइट और विड्थ के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर सकें, या अगर हमको वर्टिकली सेंटर में करना है तो वहां पे ड्रॉ कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ इसको निकाल लिया। ठीक, तो वो हमने लोड कर लिया। उसके बाद कैप डॉट रिलीज कर दिया, जो हमने यहाँ पे रीड करने के लिए किया था इसको हमने रिलीज कर दिया, तो सारे जो रिसोर्स थे बेसिकली यहाँ पे रिलीज हो गए। ठीक है, अब देखिए अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक हमको लाइन ड्रॉ करनी होगी। देखो प्लेस लाइन इन द मिडिल ऑफ द फ्रेम। अब चूंकि हमने देखिए हाइट और विड्थ निकाल लिया है, इसलिए हम सिंपल क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस में जीरो है, और वाई एक्सिस को हम डिवाइड कर देंगे टू से, यानी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड ये स्टार्ट हो गया, एंड में क्या करेंगे, वाई एक्सिस में हमारा क्या आ जाएगा, जो विथ है, और उसके बाद हाइट जो होगी उसको टू से डिवाइड कर देंगे। इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं।
ये देख, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 0, h डिवाइड बाई 2, और फिर किया हमने w, h डिवाइड बाई 2, ठीक। अब इसको करने से क्या होता है, देखिए ये आपका बेसिकली क्या करेगा, एक्स एक्सिस देगा, ये क्या है, एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल अपना समझिए, ये आपको पॉइंट कोई दिया हुआ है एक्स, वाई, ठीक है। तो आपने एक्स देखिए क्या है, ये 0 है, तो ये अगर आपका फ्रेम है इमेज का, तो एक्स 0 है मान लीजिए, तो ये एक्स 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हाइट को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, एक्चुअली में जब आप ये प्लॉट करते हो कोऑर्डिनेट्स वगैरह एक्स वाई को, तो वो यहाँ से मेजर किए जाते हैं कंप्यूटर विजन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वो एक्स 0 है तो ये हो गया, और वाई आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो वाई क्या होता है, देखिए एक्स होता है आपका इस तरफ के हाइट, ठीक है, और वाई होता है आपका ये, तो एक्स तो यही है 0, ठीक है, लेकिन वाई को आपने हाफ कर दिया, तो ये जो वाई था इसको हाफ कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये वाले पॉइंट को देखिए, विथ, यानी कि जो एक्स एक्सिस में आप डब्ल्यू चलोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, यही तो आपने हाइट और विथ सेव किया था, एच और डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू है वो ये होता है ना, ये इतना पार्ट, तो आप डब्ल्यू का यहाँ पे आ गया, फिर आपने हाइट को हाफ कर दिया, तो ऑफिस से यहाँ पे आ गया, तो इसलिए ये लाइन हो गई। तो इस तरह से आप क्या करते हो, सेंटर फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपने जो कोऑर्डिनेट दिए स्टार्ट एंड के, इससे हमारे लाइन जोन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया इसका, ठीक है। एसवी डॉट लाइन जोन क्या बेसिकली, आपने सुपरविजन बताया था आपको, एसवी के एज आपने एसवी लोड किया है, तो आप एसवी डॉट करोगे तो आप सब एक्सेस कर सकते हो, तो लाइन जोन, बॉक्स एनोटेटर, लाइन जोन एनोटेटर वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस कोऑर्डिनेट के साथ मतलब हाफ बेसिकली सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन जोन, जो कि अभी शो नहीं होगी, लेकिन लाइन जोन आप ये समझ सकते हो, एक इमेजिनरी लाइन अभी क्रिएट हो गई, ठीक है, जो फ्रेम में नहीं दिखेगी, क्योंकि फ्रेम तो अभी है नहीं, लेकिन हमने इसको स्टोर कर दिया ताकि बार बार इस तरह से डिफाइन ना करना पड़े, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब एसवी डॉट लाइन जोन एनोटेटर, इसका भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर कर लिया लाइन एनोटेटर में, ठीक। अब यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, ये क्या करता है बेसिकली, एक वीडियो जो होता है, देखिए कई इमेजेस का फ्रेम बाय फ्रेम कलेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने मॉडल डॉट ट्रैक किया, अब यहाँ पे हमारा जो भी हम जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम काम होता है, इसलिए हमें लूप में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स दे दिया हमने वीडियो पैथ, ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पे लोड कर लिया ये, और स्ट्रीम इक्वल टू 2, ताकि फ्रेम बाय फ्रेम हमें आउटपुट आता रहे। क्लासेस 2 बता दिया। अब देखिए आपको मैंने स्टार्ट बताया था, क्लास 2 करने से क्या होता है, आप यहाँ पे कार्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आप कुछ और ट्रैक करने लोगे, बाकी कोड सारा सेम रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे 6 कर दोगे तो आपका ट्रेन ट्रैक होने लगेगी, अगर आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो ह्यूमन ट्रैक होने लगेगा। तो इस तरह से आप क्लास को मेंटेन करते हो। इमेज साइज आपका 640, ताकि जो भी अगर फ्रेम का साइज हो वो 640 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आप मॉडल डॉट ट्रैक कर रहे हो, तो मॉडल है क्या, ये देखिए आपने मॉडल योलो का लोड किया था ना, जो कि अल्ट्रालेटिक्स के अंदर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट के अंदर चीज स्टोर होगी वो अल्ट्रालेटिक्स का ऑब्जेक्ट टाइप होगा। तो हमें तो देखिए, हमें चूंकि लाइन बॉक्स ये सब ड्रॉ करना है ना, तो हमें चाहिए होगा सुपरविजन में, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे अल्टरलेटिक्स से ऑब्जेक्ट टाइप, जो कि हमें योलो रिटर्न करेगा, उससे हम लोग सुपरविजन में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हम लोग एनोटेट कर सकें बाकी सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में जो चीजें आएंगी वो अल्टरलेटिक्स के ऑब्जेक्ट टाइप होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर से ओरिजिनल फ्रेम निकाल लिया, जिसपे उसने ये सब परफॉर्म किया, क्लास ट्रैकिंग वगैरह, तो उसको हमने फ्रेम में स्टोर कर लिया, ताकि हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, ट्रैकिंग करनी है, तो उसका बॉक्स वगैरह कोऑर्डिनेट वगैरह ड्रॉ कर सके, ठीक है। अब देखिए अल्टरलेटिक्स से जो भी हमको इस रिजल्ट वेरिएबल में आया है, उसको अगर हम करें एसवी डॉट डिटेक्शन डॉट फ्रॉम अल्टरलेटिक्स, तो ये जो रिजल्ट है इसका ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह डिटेक्शन बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सुपरविजन में, ठीक है। तो उसको स्टोर कर लिया हमने डिटेक्शन के अंदर। अब देखिए बस सिंपल, हमने यहाँ पे लाइन जोन ड्रॉ कर दिया था, मतलब लाइन एक बार से ड्रॉ है, उसका ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर है, तो लाइन जोन डॉट डॉट ट्रिगर की हमने डिटेक्शन। देखिए अब यहाँ पे जो रिजल्ट के अंदर चीजें आई थी, इसके अंदर कई चीजें होती हैं, आपका कोऑर्डिनेट होता है, बॉक्स का एक्स एक्स वाई वाई एक्सेस होता है, वो सब डिटेक्शन के अंदर आ गया। अब जब आप लाइन जोन डॉट ट्रिगर करते हो, तो लाइन जोन जहां पे भी ये लाइन आपने बनाई है, जो यहाँ पे पास किया आपने स्टार्ट और एंड, वहां पे वो इंटरनल फ्रेम्स को ट्रैक करता है। जैसे पिछला फ्रेम जब यहाँ से रिजल्ट में आई थी जो चीजें, अगर वहां से कुछ चेंज हुआ होगा और इस लाइन को क्रॉस किया होगा अगर ऑब्जेक्ट ने पिछले फ्रेम से, तो अपने आप लाइन जोन के अंदर से देखिए इन काउंट आउट काउंट मेंटेन करता है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले भी करने वाले हैं, वो बढ़ा देता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस किया अगर फ्रेम में, पिछले फ्रेम से इस फ्रेम में उस लाइन को किसी ने क्रॉस किया, तो उसके काउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लाइन जोन ट्रिगर हो गया, उसको एनोटेट भी कर दिया ताकि इस फ्रेम में ये लाइन दिखे, ये लाइन जोन आपने जहाँ पे ड्रॉ की है, इसको आप दिखाना चाहते हो, लाइन एनोटेटर डॉट एनोटेट करते हो, तो सुपरविजन की हेल्प से आपको लाइन भी शो होने लगेगी, ठीक है। अभी रन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए लाइन जोन का जो इन काउंट आउट काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वीडियो था इसमें, देखिए ये जो इन काउंट आउट काउंट इसलिए होगा, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से एक हमने लाइन ड्रॉ की, इस तरह से यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद होगा क्या, अगर जो गाड़ियां हैं इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम इन काउंट में कर लेंगे, इस तरह से क्रॉस करें जिसमें आउट काउंट में काउंट कर लेंगे, इसलिए हमने दोनों का मेंटेन करा। आप चाहो तो कोई एक मेंटेन करते, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोड है, ठीक। तो ये दोनों हम शो करा देंगे, जो भी काउंट होगा, ये काउंट कैसे चेंज होगा, इंटरनल उसकी ट्रैकिंग करता रहता है। यहाँ पे जैसे कोई चीज ट्रिगर होगा, उसके काउंट को घटा बढ़ा देगा, जो कि हम यहाँ पे शो करा देंगे। कैसे शो कराएंगे, CV2 डॉट पुट टेक्स्ट करने से आप वहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हो स्क्रीन में, इस फ्रेम के अंदर जो आपने फ्रेम यहाँ पे स्टोर किया था, उसके बाद कार्स इन लिख के आएगा, कार्स आउट लिख के, एफ स्ट्रिंग आप जानते हो पाइथन में, उसके बाद यहाँ पे आप काउंट शो करा दोगे, ठीक है। कहाँ पे शो कराना है वो आप साइज दे देते हो, किस तरह के फॉन्ट होने वाले हैं,
कलर क्या होने वाला है, थिकनेस क्या होने वाली है, ये सब आप यहाँ पे मेंटेन कर दीजिए। सब बेसिक कंप्यूटर विजन है, आई होप आपको ये आता होगा, वरना जो एक्सप्लेन किया यही सब कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट दिखा रहे हो, उसकी लोकेशन बता रहे हो, फॉन्ट टाइप बता रहे हो, थिकनेस बता रहे हो, कलर बता रहे हो, कलर आपका टॉपल होता है ना, RGB इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट में IM शो कर देते हो ताकि आपको फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे, और जब तक यूजर एस्केप बटन नहीं दबाएगा तब तक आपका फ्रेम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोड उसके लिए यहाँ पे लास्ट में 2 लाइनें लिखी हुई है। उसके बाद डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, यानी कि वो फ्रेम जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जल्दी से रन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इन्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया हुआ है सब कुछ, तो उसके लिए एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पाइथन app.py करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा वीडियो था उस पर ये पूरा एल्गोरिदम रन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे वो जो टेक्स्ट लिखा था, ये देखिए ये जो आपने यहाँ पे नीचे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये पुट टेक्स्ट किया है ना, इसकी वजह से ये 2 लिख के आ रहा है, कार्स इन कार्स आउट, इस वजह से यहाँ पे ये दोनों लिख के आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, और ये जो लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पे, ये आपको लाइन यहाँ सेंटर में दिखी, देखिए ये, क्योंकि हाइट को हमने हाफ से डिवाइड किया, और फिर विथ को यहाँ पे ले जाने के बाद हाइट हाफ से डिवाइड किया। अब ये देखिए जो भी कार इस तरह से इधर क्रॉस करेंगे वो यहाँ पे काउंट बढ़ेगा, और जो इधर से क्रॉस करेंगे उसका ऊपर काउंट बढ़ेगा। तो आप दोनों को ट्रैक करिए, देखिए जबकि हम स्मॉल मॉडल को यूज करें, अगर हम लार्ज को मॉडल को ट्रैक करेंगे तो और भी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग हो रही है, जैसे कोई यहाँ पे देखिए क्रॉस ने क्रॉस किया, देखिए 16 हो गया, ये जैसे यहाँ पे क्रॉस करेगा इसका फिर से काउंट बढ़ जाएगा। तो ये काफी मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका बेसिक क्या था, तो इसको क्लोज करते हैं। इस लाइन में कोड देखिए, मॉडल डॉट ट्रैक करने की वजह से आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास बता दिया, इस वजह से आपने 2 बताया इसलिए कार्स ट्रैक हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 6 बता दोगे ट्रेन ट्रैक होंगे, 0 बता दोगे, बस एक यहाँ पे कोड चेंज करना है। कितने तरह के आप यहाँ पे नंबर पॉसिबल है, आप चेक कर सकते हो योलो में जाके डॉक्यूमेंटेशन, कितने तरह के क्लासेस में वो ट्रेन हुआ है वो सारे को यहाँ पे ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो ये था बेसिक कोड इस हाईवे कार वाले कोड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, मॉल काउंट इसको भी, ठीक है। अभी F2 में आते हैं। ऑलमोस्ट सारा कोड यहाँ पे देखिए सेम रहने वाला है, ऊपर के यहाँ से सारा कोड सेम है, बस यहाँ पे देखिए हाईवे कार 2 वाला वीडियो हम इस बार प्रोवाइड करने वाले हैं, ये वाला। इसमें क्या होना है, सिर्फ कार वन साइड से आ रहे हैं, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे वो सारा कोड सेम, हमने हाइट विद फ्रेम निकाल लिया जिसपे हम काम करने वाले हैं, हमने सेम तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया, ऑब्जेक्ट बेसिकली स्टोर कर लिया, उसका लाइन एनोटेटर इसका भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा काम बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं, कार के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े कोड में, एक बार आपको ये कोड रन करके दिखाते हैं तो आपको बेटर आइडिया होगा, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, जो पिछले में नहीं हुआ था कि कार के आसपास ये देखिए बाउंडिंग बॉक्स है, इसे बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। तो ये भी हम ड्रॉ करने वाले हैं हर एक कार के अंदर, और साथ में जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेगा उसका काउंट भी बढ़ जाएगा आउट में, क्योंकि इस बार इन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कार जो है इस तरफ से नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरफ से ऊपर जाएंगे तभी यहाँ पे कार का जो है वो काउंट बढ़ेगा, लेकिन आउट वाला बढ़ रहा है क्योंकि कार सारी उधर से एक ही तरफ ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक। इसको नीचे करते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स एनोटेटर क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है उस ऑब्जेक्ट के आसपास एक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। थिकनेस आपने 2 दे दी, बढ़ा दोगे तो और थिक लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट हमने बॉक्स एनोटेटर में ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज हमने करी, ठीक है, वीडियो पैथ प्रोवाइड कर दिया, बाकी सारी क्लासेस वगैरह, क्लास 2 मतलब यहाँ पे कार ही ट्रैक होने वाली, रिजल्ट आ गया, ओरिजिनल इमेज को फ्रेम को हमने स्टोर कर लिया। फिर से देखिए हमने जो अल्टालिटिक्स से हमारे पास रिजल्ट ऑब्जेक्ट टाइप आया था, इसको हमने डिटेक्शन में सुपरविजन में कन्वर्ट कर लिया, SV डॉट डिटेक्शन करके, और उसको हमने डिटेक्शन में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब याद देखिए बॉक्स एनोटेटर, यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था इसको डॉट एनोटेट करोगे, साथ में फ्रेम प्रोवाइड करोगे जिसपे आपको ये अप्लाई करना है बॉक्स को, क्योंकि ये उसी फ्रेम में अप्लाई होगा ना जिसमें वो कार है बेसिकली। तो बॉक्स एनोटेटर फ्रेम प्रोवाइड कर दिया, और जो डिटेक्शन प्रोवाइड कर दिया ये आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया, रिजल्ट को जो आया था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया डिटेक्शन में। अभी अपने आप यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स से कोऑर्डिनेट होते हैं इसके अंदर, वो फेच कर लेगा और बेसिकली फ्रेम में आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर देगा बेसिकली, फ्रेम ऑब्जेक्ट आपने ले लिया जिसको आपने ये देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइन जोन डॉट ट्रिगर करने से क्या हुआ, जो सेम कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, ये लाइन आपने खींची, इस बार भी लाइन थी, तो जैसे ही इस बार भी जो ऑब्जेक्ट कार है यानी कि वो ट्रैक कर रहा है, जैसे ही वो क्रॉस होगी फिर से उसका काउंट को बढ़ा देगा इन काउंट में, और यहाँ पे हमको काउंट देखने लगेगा। और लाइन जोन एनोटेटर वो पिछली बार की तरह फिर से हमने यहाँ पे सेम करा दिया, ठीक है। तो सेम कोड था, बस एक सिंगल यहाँ पे डिफरेंस था कि हमने इस बार बॉक्स को एनोटेट किया है ताकि वो कार जो कहाँ पे है वो हम समझ सके, ठीक। तो ये सारा उसका कोड रहने वाले, बाकी सारा सेम है, ठीक है। रन करके आपको दिखाई दिया एक बार फिर से, अगर आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार क्या होने, लाइन इस बार भी होगी और कार का काउंट देखिए, लाइन इस बार भी है सेंटर पे, ये देखिए ये काउंट जो होगा ये भी मेंटेन होगा, बस एक्स्ट्रा क्या हो रहा है यहाँ पे बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आपको समझाना था, ठीक। इसको अब हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड वाले देखते हैं, पहले इसको बंद करते हैं। ये देखिए F3, इसका भी कोड ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीसरा वीडियो है मॉल काउंटिंग का ये वाला, इसके अंदर देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इस बार कार नहीं है, ह्यूमंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक। F3 स्टार्ट का कोड देखिए पूरा सेम रहने वाला है, बस ये वीडियो पैच जो है इस बार हम लोग मॉल काउंटिंग का कोड देने वाले हैं, ठीक है। मॉल काउंटिंग का वीडियो चूंकि इसी फोल्डर में है तो सीधा हम लोगों ने नेम दे दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ निकाल लिया हमने फ्रेम से,
लाइन हमने बता दिया, हाइट विथ डिवाइड बाय 2 सब आपको बता चुके, ठीक है। इस बार भी हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स किसके आसपास ड्रॉ होगा, ह्यूमंस के आसपास। इस बार का ऑब्जेक्ट टाइप हमारा कार नहीं है, देखिए क्लासेस इक्वल टू 0 यानी ह्यूमंस को ट्रैक करना है, ठीक है। मॉडल डॉट ट्रैक किया, सब कुछ सेम है यहाँ पे, इतना कोड देखिए अब यहाँ तक सारा सेम, बल्कि पूरा ही कोड सेम है। बस डिफरेंट क्या कर दिया हमने कि इस बार हमारी वीडियो टाइप में चूंकि कार नहीं थी, ह्यूमन था, तो हमने सिंपल करके किया, क्लासेस को 0 कर दिया। इसी तरह से अगर ट्रेन होता तो यहाँ पे हम 6 कर देते, ठीक। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ठीक। अब इसको रन करते हैं, इस बार क्या होने वाला है। लेकिन ये चूंकि वीडियो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ लोग लाइन पे ही खड़े हुए हैं, तो काउंटिंग जो है बार बार अप डाउन होगी, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेगा बहुत अच्छे से काउंट करने की। यहाँ पे आप गौर करोगे तो इनकी वजह से कभी कभी काउंट गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए एक एक देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे इसने बॉक्स से एनोटेट किया हुआ, देखिए जहां पे भी ह्यूमंस उसको देख रहे हैं उन्होंने बॉक्स से एनोटेट कर दिया। और जब वो इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो उनका काउंट भी बढ़ा रहा है, देखिए क्रॉस करेगा तो ये काउंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 9 हो गया, अभी फिर 10 हो जाएगा, इसका इसका भी बढ़ जाएगा, देखना है, ये देखिए 7 हो गया। तो इस तरह से देखिए ये कोड भी काम कर रहा है। तो आपको बेसिक कैसे क्या समझना था, किस तरह से पहले देखिए किस तरह से हाइट विथ को हम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद एक लाइन के हम यहाँ पे बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट क्या दिया हमने, सेंटर दिया। आप चाहो तो इसको अपर लेफ्ट अपर राइट पे भी ला सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटर पे लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन कब ट्रिगर होगी, इस लाइन से, जब भी उस लाइन को यहाँ पे पिछले फ्रेम से इस फ्रेम में हमारा ऑब्जेक्ट कोई क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, और उसका इन काउंट आउट काउंट उस हिसाब से मेंटेन रहता है, +1 होता रहता है, ठीक है। साथ में चूंकि ये फ्रेम बाय फ्रेम वीडियोस होते हैं, तो हमें एक फॉर लूप लगाना होगा, उसके अंदर सब कुछ करना होगा, तो सारा कोड उसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। सॉरी इसको, हाँ, तो सारा कोड देखिए उसके अंदर लिखा गया, क्योंकि ये लूप में होता है ना, ये फ्रेम बाय फ्रेम। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो उसको cv2.put टेक्स्ट करते हो, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर आपको लाइन जो इन काउंट के अलावा कुछ दिखाना था, मान लीजिए इस डिटेक्शन के अंदर से आपको बॉक्स के कोऑर्डिनेट दिखाने थे, आप वो भी शो कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब इसके बाद हम फ्यूचर में जो वीडियोस लाने वाले हैं कंप्यूटर विजन में, उसमें ट्राई करेंगे कुछ एडवांस करने का। तो लेकिन ये वीडियो पहले कवर करना जरूरी था, जिससे कि एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका कोड सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको खुद से ट्राई करके एक बार देखना। ये requirement.txt की फाइल है, इसको अपना एक इन्वायरमेंट बनाने के बाद पिप इंस्टॉल -r requirement.txt करना, ये सारी आपकी लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगी, और फिर सारा कोड आप भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, समझ सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी अगर डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू गाइस।